प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्यारो, आज गुड फ्राइडे है, उत्तम शुक्रवार। और उत्तम शुक्रवार के इस समय में हम जिस विषय को समझने जा रहे हैं वो है चलो गुड फ्राइडे को समझें। जी हाँ, हम सबको इस बात को बहुत गंभीरता से, गहराई से आज जानने की आवश्यकता है कि दरअसल गुड फ्राइडे क्या है और क्यों इसे मनाया जाता है और बाइबल में इसका महत्व क्या है। इन सारी बातों को आज छोटे समय में, थोड़े समय में हम परमेश्वर के वचन से समझने और पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यीशु के आशीषों को समझना जरूरी है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को समझना जरूरी है, और जैसे क्रिसमस और अन्य बातों को समझना जरूरी है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझना उतना ही जरूरी है हम सभी लोगों के लिए और सभी विश्वासियों के लिए। जी हाँ, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझते हैं, दरअसल वे उस संगति को, उस करीबता को देखते हैं और उसके बाद वे परमेश्वर के बड़े कामों को जो परमेश्वर के जीवन में करना चाहता है और स्वर्ग राज्य में जो कार्य होने वाले हैं, इन सारी बातों को समझा और देखा जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा लगता है कि लोग मरते हैं और कई लोग खुद के लिए मरते हैं। कई ऐसे लोग हमने देखे जिनको अपने जीवन से वे तंग आ गए, बीमारियों से या अन्य बातों से, गरीबी से, फाइनेंशियली तकलीफ उनके जीवन में आ गई या अन्य कोई तकलीफ उनके घर में आ गई और उस कारण उन्होंने अपने आप को छुटकारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी या फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली या वे लोग मर गए। हम ये तमाम बातों को देखते हैं। कई लोग खुद की शांति के लिए, भाई बस मर जाओ तो मुझे शांति मिल जाए, अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे मेरे परिवार को शांति मिल जाएगी, अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे ये सारे झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जो सिर्फ खुद के लिए जीना चाहते हैं और खुद के लिए ही मरना चाहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें तो बाइबल कुछ और बताती है। मेरे साथ चलेंगे प्रभु के वचन में। इब्रानियों अध्याय 2 और वचन 9 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा अध्याय उसके 9वीं कलम में इस प्रकार से लिखा है, जब हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। सुन लीजिएगा, यीशु प्रभु को जो महिमा और जो आदर मिल रहा है उसकी वजह बताई जा रही है। क्या वजह है? वजह यह है मृत्यु का दुख उठाने के कारण। जो आज आदर और महिमा यीशु को मिली है उसका वजह है मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने देखते, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्या मृत्यु कोई खाने की डिश है जिसका स्वाद चखना जरूरी है? पुराने समय में ऐसा होता था कि प्यादे लोग होते थे और वे राजा के पास जो कोई भोजन जाएगा उससे पहले वे प्यादे चखते थे, अच्छा है या सही है, या कहीं किसी ने जहर तो उसमें नहीं मिलाया है, वो पहले चेक किया जाएगा और उसके बाद राजा के पास उस भोजन को पहुंचाया जाता था। बाइबल तो ऐसी नहीं है, जो हमें ऐसा नहीं बता रही कि पहले यीशु मसीह कहते पहले मैं चख लूं और बाद में तुम चखना। कोई डिश की बात नहीं रही, दरअसल कोई खाने की डिश नहीं है, ये एक बहुत जरूरी बात है। मृत्यु, पूरे संसार में मृत्यु राज कर रही थी। जब यीशु मसीह के आने तक, यीशु मसीह के प्राण देने तक पूरे संसार में मृत्यु का राज था और मृत्यु राज करती थी। इसके बारे में हमने संक्षेप में पुराने मैसेजेस में सारी स्टडी की है कि कैसे मृत्यु ने काम किया था। इन सब बातों को हमने समझा और इन सब बातों को हमने देखा है। उसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं कि सब मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, यानी प्रभु यीशु मसीह खुद के लिए नहीं मरा। ठीक है, खुद के लिए नहीं मरा, वह दूसरों के लिए मरा। अगर मैं ये उदाहरण फिर बता दूं आपको कि जो प्यादे होते थे, राजा का भोजन चखते थे, यदि उस भोजन में जहर हो तो पहले मरेगा कौन? जिसने पहले चखा है। जी हां, प्रभु यीशु मसीह भी मृत्यु का स्वाद हम सबके लिए चख लिया। मृत्यु उसने अपने ऊपर ले ली, मृत्यु को वो अच्छे से जानता है, हम सबके लिए उसने स्वाद चख लिया और उसे पता चला कि ये बहुत घनघोर है, ये बहुत भयंकर है और उससे ही वो आजाद कराना चाहता था। और जब आज हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीहा ने
कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया है, तो ये बात हमें ये समझा रही कि उसने हम सभी के लिए, सभी विश्वासी के लिए और सभी मानव जाति के लिए उसने मृत्यु का दुख झेला है और मृत्यु सहन किया है और अपने आप को मृत्यु में ले गया। हमने ये जाना है वो खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए मरा है। जब ये बात हम यीशु प्रभु में देखते कि खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए मर रहा है, तो क्या दिखता है इस बात में? इस बात में हमें दिखाई पड़ता है उसका प्यार, प्रेम दिखाई पड़ता है, एक महान प्रेम, प्रभु परमेश्वर का एक महान प्रेम जो दूसरों से करना चाहता है। आपसे और मुझसे प्रभु यीशु मसीहा ऐसा ही प्यार करना चाहता है। इसलिए हमारी जगह जहां हमें मरना था, जो मृत्यु का स्वाद हमने चखना था, वहां वो चला गया। हम हर कोई उस मृत्यु से बचा ले जाते हैं। कैसे बचा ले जाते हैं वो आगे हम लोग समझेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कई बार ऐसा लगता है जिस प्रकार से चित्र हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल किया कि भाई ये प्रभु यीशु मसीह को लकड़ी के क्रूस पे टांगा जाता है, हाथों में कीले, पांव में कीले, सर पे कांटों का ताज है, खून बह रहा है, पूरे शरीर में ये दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? किसी ने सजा दिया है उनको, किसी ने मारा है उनको, किसी ने अत्याचार किया है उनको? तो लोग तरस खाते, ओ हो बेचारा, कितना अच्छे उपदेश देता था और मर गया, कितनी अच्छी बातें करता था लेकिन मर गया, कितनी अच्छी बातें हो रही थी, कितने अच्छे काम हो रहे थे, लेकिन बेचारे को मार दिया गया। तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस प्रकार की तस्वीर को देखकर तरस खाने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह का प्राण नहीं ले सकता। एक बात याद रखिए, कोई भी प्रभु यीशु मसीह का प्राण नहीं ले सकता। गुड फ्राइडे के अवसर पर मुख्य बात बाइबल हमें यह बता रही, उसका प्राण कोई नहीं ले सकता। वो स्वयं, वो खुद अपना प्राण देता है, अपनी जान देता है। देखेंगे, इस बात को समझेंगे। पर चलेंगे यूहन्ना के सुसमाचार में, गॉस्पेल ऑफ जॉन एंड चैप्टर 10 एंड वर्स 17 एंड 18, 10वां अध्याय और 17 और 18 वचन इस प्रकार से कहता है। 10वें अध्याय का 17 और 18 वचन इस प्रकार कहता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा पिता इस कारण मुझसे प्यार करता है कि मैं अपना प्राण देता भी हूं और फिर से उसको ले लेता हूं। आगे लिखा है, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं। किसे? उस प्राण को कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और फिर उसको लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। प्रभु यीशु कहते हैं, कोई मेरा प्राण लेता नहीं है, मैं स्वयं खुद होके अपना प्राण देता हूं और उसे वापस भी ले सकता हूं। यही बात थी कि आज हम गुड फ्राइडे मना रहे और तीसरे दिन हम क्या मनाएंगे? रिजरेक्शन दिन, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का दिवस। यीशु ने प्राण दिया और प्राण वो वापस भी लाया, वो जीवित भी हो गया। तो इसलिए मेरे प्यारो, किसी उसका प्राण कोई ले नहीं सकता। ऐसा मत समझिए कि उन लोगों ने, उन दुष्टों ने उनका प्राण ले लिया। कोई नहीं ले सकता, उसने खुद ने अपना प्राण दिया। जब ये बात हम देखते तो क्या देखते? यीशु प्रभु में, यीशु प्रभु में वो देखते तरस। सबसे पहले हमने देखा प्यार। प्यार है तभी दूसरों के लिए वो मरा, खुद के लिए नहीं। वो प्यार दिखाई पड़ता है, निस्वार्थ प्रेम। दूसरी बात हमने देखा कि उसका प्राण कोई नहीं छीनता, वो खुद अपना प्राण देता है। यहां दिखाई पड़ता है उसका तरस। कितना तरस है हमारे लिए कि वह अपना प्राण दे देता है। इतना महान है कि कोई उसका प्राण नहीं ले सकता, उसने खुद ने दिया। मेरे प्यारो, बाइबल ये कहती है कि उसने खुद हमारे अधर्म का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, हमारी बीमारियों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और हम सबको आजाद कर दिया। उसने खुद उठाया है। इतना तरस है, इतना प्यार वो हम सबसे करता है और उसी प्रेम को, उसी तरस को आज हम में से प्रत्येक को जानने की जरूरत है। सिर्फ इतना नहीं, एक अंतिम शत्रु था मनुष्य का। अंतिम नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, दरअसल बाइबल ऐसा कहते हैं कि अंतिम शत्रु मृत्यु थी, लेकिन ये एक ऐसा शत्रु है जिसने मृत्यु तो लाया ही था, लेकिन मनुष्य का मुख्य शत्रु के रूप में गिना जाता है और वो है शैतान। वो है शैतान। क्या किया प्रभु यीशु ने? यीशु ने पहले मनुष्य बना और मनुष्य बन के मनुष्य के मुख्य शत्रु शैतान को हरा दिया।
कितनी बड़ी बात कर रहा गुड फ्राइडे के अवसर पर। मैं एक वचन आपके लिए दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, या हम वापस चलेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय में और वचन 14 को समझेंगे। 14 में ऐसा लिखा है, हिब्रू चैप्टर 2 एंड वर्स 14 ऐसा लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, मतलब परमेश्वर को चाहने वाले मांस लहू यानी इंसान है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, मतलब वो भी इंसानों के लिए इंसान बन गया। क्यों? उसका उत्तर सुनिए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मरना जरूरी था और इसी मृत्यु के द्वारा उस भयंकर मृत्यु पर शक्ति मिली थी जो अनंत काल की मृत्यु थी। यीशु मसीह की क्रूस पर गुड फ्राइडे के समय क्रूस पर मृत्यु के द्वारा जो अनंत काल हमेशा हमेशा की मौत होने वाली थी, उस मृत्यु पर उसने जय प्राप्त कर दिया। अर्थात मुख्य काम क्या किया? शैतान जो मनुष्य का मुख्य शत्रु है, उसे उसने निकम्मा करा दिया, उसे उसने हरा दिया। क्या करता था शैतान? आज भी काम कर रहा है उन लोगों में जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। उन लोगों में वो काम कर रहा है जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे। क्या काम करता है? एक मुख्य बात शैतान कर रहा है लोगों के जीवन में, वो ये है कि नरक की भयावहता छिपा दे रहा है। इस बात को समझिए, नरक की भयानकता जो है, भयावहता जो है, उसे छिपा दे रहा है। अर्थात जो लोग पाप करते हैं उनके आंखें बंद कर देता है, उन्हें समझ देता नहीं है कि नरक एक भयंकर स्थान है, नरक एक पीड़ा का स्थान है। वहां आदमी अनंत काल तक तड़पते रहेगा, मरते रहेगा। लेकिन जब लोग पाप कर रहे थे उनकी आंखों पर शैतान ने पर्दा डाल दिया है, उन्हें समझने नहीं दे रहा है, उन्हें दिखने नहीं दे रहा कि नरक इतना भयंकर है। यदि वो नरक की भयंकरता देख लेंगे तो क्या होगा? वे पाप करना बंद कर देंगे। तो शैतान यही चाहता है कि किसी के सामने नरक की भयावहता नहीं आए। सबको लगता है कुछ नहीं होता इस दुनिया में, खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं है, यही जिंदगी है, खाना पीना घूमना नाचना कूदना, यही जिंदगी, इसके आगे कुछ नहीं रखा है। यही जिंदगी को लेकर लोग बहुत मजा कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, और उन्हें पता नहीं कि नरक कितना भयंकर है। शैतान वो छिपाना चाहता है, परमेश्वर से अलग करना चाहता है, और यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, शैतान को हमेशा हमेशा के लिए निकम्मा कर दिया। इसलिए हमारी आंखें खुल गई। अब मैं बता रहा हूं, जितने उस पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए वो जीवन दान मिलेगा। उनकी आंखें खुल जाती है, उनको नरक की भयानकता पता चल जाती है, और वे उससे बचने के लिए उन्हें पता है कि इन नरक की आग से मुझे अगर कोई बचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह। वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, और मात्र ये साधारण सी घटना, साधारण सा काम है यीशु मसीह पर विश्वास करना, और उस यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम नरक की आग से और अनंत मृत्यु से, दंड से बचा लिए जाते हैं। एक और अंतिम बात बता के मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। गुड फ्राइडे सिर्फ गुड फ्राइडे नहीं, एक दरवाजा है, एक द्वार है, एक दरवाजा है, एक उपहार है विजय में प्रवेश करने का। जी हां, विजय, विक्ट्री की बात कर रहे हैं, विक्ट्री की बात कर रहे हैं। उसमें प्रवेश करने का एक मात्र द्वार है गुड फ्राइडे, क्योंकि उसके अलावा हम जीत नहीं सकते हैं जीवन में। ना केवल जीत, विक्ट्री, पर ये जीवन में जीत का प्रवेश नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये जीवन का प्रवेश है। जीवन में किस प्रकार से प्रवेश होता है बताना चाहता आपको मैं। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 24, 24वें कलम में इस प्रकार लिखा गया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। सुनिए, यीशु कहते हैं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जिसने यीशु पर विश्वास किया, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर, हमने आज वही बात पर देखा, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो गुड फ्राइडे क्या है? लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए गुड फ्राइडे छुट्टी है। लोग कहते हैं फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है और संडे छुट्टी है। 3 दिन का एक बढ़िया सा प्रोग्राम बनाते, घूमने चले जाते हैं, कोई कई हिल स्टेशन पे जाते हैं और छुट्टियां मनाते, उनके लिए छुट्टी है। मैं आप सबके लिए, जो मुझे सुन रहे हैं और जो अपना मृत्यु से पार होकर जीवन को पाना चाहते हैं, मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर खुशखबरी बता रहा हूं। और खुशखबरी यह है, आज गुड फ्राइडे है, और गुड फ्राइडे एक द्वार है जीवन में प्रवेश करने का। एक दरवाजा आज खुल गया है,
आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए दरवाजा खुल गया है जीवन में प्रवेश। क्योंकि वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है, विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन पाएंगे और उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वे मृत्यु से पार हो गए। कितनी साधारण सी घटना है, सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से आप मृत्यु से पार हो जाते। वो मृत्यु आपको सहना ही नहीं, हमने पहले ही सीखा, वो उस मृत्यु यीशु मसीह ने पहले ही सह ली, हमें नहीं सहना पड़ा, उसने सह लिया। वो अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए मारा गया। ये उसका प्यार है। उसका हमने तरस देखा कि उसका प्राण कोई नहीं लेता, वो खुद अपना प्राण देने को तैयार है। क्या तरस है उसका। हमने देखा, विजय को देखा, विक्ट्री को देखा, कि ऐसी विक्ट्री देखा कि उसने मनुष्य के मुख्य शत्रु को हरा दिया, विजय दिया। और अंतिम बात हम देखे अभी, पुरस्कार। जी हां, मृत्यु से पार होकर तूने जीवन में प्रवेश किया, अर्थात तुझे जीवन का पुरस्कार मिला है। आज ये दरवाजा हम सब के लिए खुला है मेरे प्यारो। मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश करें, एक छोटी माध्यम से, एक छोटे कार्य के द्वारा। और कार्य कौन सा है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। सभी लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, जो विश्वास करते हैं, थोड़ा करते थे, नहीं करते थे, जो भी है, अगर आज आपको लगता है कि मैं पूर्ण दिल से यीशु पर विश्वास करूं, तो गुड फ्राइडे का महत्व आपको अगर समझ में आ गया, तो आइए जीवन में प्रवेश करें। क्यों मरना चाहते हैं? क्यों मृत्यु में जाना चाहते हैं? जो आज आपको नहीं दिख पड़ रहा है, एक बड़ा सा पर्दा डाल दिया है। जो काम हम कर रहे हैं, नाचना, गाना, कूदना, अपने मन से जीना, पाप करना, ये सारी बातें हमें नरक में ले जाएंगी। नरक बहुत भयंकर है। बाइबल पढ़ के देखिए, आपको समझेगा नरक बहुत भयंकर है, स्वर्ग बहुत सुंदर है। और शैतान ने वही छिपा के रख दिया कि नरक मत देखो, नरक बहुत मत देखो, वहां पर क्या होगा नहीं दिखाया जा रहा है। यदि आपको पता चल जाएगा तो आप दौड़ के भागोगे। यहां आग लगी है तो आप दौड़ के भागेंगे उस स्थान पे जहां आपको शांति और आराम मिलता है, और वो है स्वर्ग। और स्वर्ग का परमेश्वर यीशु, वो आपको शांति आराम देता है। क्या आप विश्वास करते हैं? आइए मेरे साथ प्रार्थना करें और गुड फ्राइडे के इस अवसर पर आइए मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करें। हम दुआ करेंगे। प्रभु, आपको हम धन्यवाद करते कि आप हमारे बहुत ही अच्छे, सुंदर और अच्छे परमेश्वर हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोगों के लिए प्रभु जी आपने अपना जान दिया, अपना प्राण दिया। प्रभु जी, आपने खुद के लिए नहीं, हम सबके लिए आपने अपना प्राण दिया। आपने खुद होके अपना प्राण दिया प्रभु, आपके तरस के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपने हमारे शत्रु को हरा के हमें विजय दिया, हम उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ प्रभु एक बड़ा पुरस्कार दिया, जीवन प्राप्त करने का, जीवन में प्रवेश करने का। हे प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की प्रभु आपने सचमुच हमें जीवन में लाया है। आज मेरे तमाम भाई बहने जो आज आप पर विश्वास करना चाहते हैं, अपना जीवन आपको सौंपना चाहते हैं, और ये संसार की मृत्यु में चल रहे हैं, बीमारी में है, संकट में है, पापों में है, अंधकार में है, बुराई में जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में काफी तकलीफें, अशांति है प्रभु, वे सब ये मृत्यु का भाग है। हम चाहते कि ये विश्वास करें और मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर ले। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु, हम सबकी सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, और हम विश्वास करते हैं आप पर, और हम विश्वास करते हैं आपके द्वारा दिए गए अनंत जीवन पर। हम धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।